हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल आसमानों को छूने की आशा में। दोस्तों, आज हम लोग एक अनसुनी घटना सुनेंगे जो महाकुंभ मेले के दौरान प्राची के साथ घटी थी। महाकुंभ के मेले में प्राची अपने परिवार के साथ खुशियों से भरी आई थी, लेकिन उसे क्या पता था कि ये मेला उसकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला है। पानी में अजीब सी जलन, एक तपस्वी बाबा और रहस्यमयी माला। क्या ये महज इत्तेफाक था या किसी बड़ी साजिश का हिस्सा? जानिए प्राची की खौफनाक और रहस्यमयी कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। आखिर प्राची ने क्या गलती की थी? आइए जानते हैं इस कहानी में। पर उससे पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। प्राची ने अपने नानी से कुंभ के बारे में तरह तरह के किस्से सुने थे और जब उसे पता चला कि वह और उसका परिवार महाकुंभ में जा रहे हैं तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। पर वहां जाने के बाद उसके साथ एक ऐसी घटना घटी जिसके बाद उसकी रूह कांप जाती है। उसे हर मेले से डर लगने लगा। यह बात साल 2012 की है, जब प्राची और उसका परिवार महाकुंभ मेले में पहुंचा तो सबसे पहले वह लोग संगम में स्नान करने पहुँचे। उसने अपनी नानी से सुना था कि संगम का पानी बहुत पवित्र होता है और अपने अंदर एक अलग ही शक्ति समेटे रहता है। जैसे ही प्राची और उसका परिवार संगम के पानी में स्नान करने नदी में उतरे तो प्राची ने देखा चारों तरफ लोग मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं और चारों तरफ धूप की खुशबू फैली हुई है। धूप बहुत ज़्यादा लोगों ने जला रखा था। उसकी वजह से उसे लग रहा था जैसे कि कोहरा छा गया हो और नदी का पानी उसको उबलता हुआ महसूस हो रहा था। जब उसने यह बात अपने दीदी को बताया तो दीदी ने कहा कि तुम्हारे मन का वहम है, हमें तो नहीं लग रहा है उबलता हुआ। ज़्यादा उल्टी सीधी बातें नहीं करो और स्नान करो। संगम का पानी पवित्र होता है, उसके बारे में ऐसी बातें नहीं करते। लेकिन प्राची का मन बेचैन हो रहा था। थोड़ी देर बाद वह लोग नदी से नहाकर निकले और कुछ नाश्ता किया। फिर थोड़ा आराम करके शाम को मेले में घूमने निकल पड़े। चारों तरफ साधु संत दिखाई दे रहे थे। लाखों की संख्या में श्रद्धालु नजर आ रहे थे। तभी प्राची की नज़र एक अलग तरह के साधु पर पड़ी। वह एक कोने में बैठकर कुछ मंत्र जाप कर रहा था और उसका चेहरा आसमान को जैसे निहार रहा हो और आंखें बड़ी बड़ी और डरावनी लग रही थीं। प्राची एकदम से उसकी तरफ खिंची जा रही थी। उसने अपनी दीदी से कहा, दीदी चलो देखते हैं कि वह साधु क्या कर रहा है। प्राची की दीदी ने कहा कि देखो, वह संत अपनी भक्ति में लीन है और उनकी पूजा में बाधा डालना ठीक नहीं होगा। लेकिन प्राची ने अपनी दीदी की बात नहीं सुनी और अकेले ही उस साधु की तरफ चली गई और उसने देखा कि वह बाबा अभी भी अपनी साधना में लीन है। उसने 2-3 बार बाबा को आवाज़ दी पर बाबा ने नहीं सुना। तो उसने पास से ही एक लकड़ी उठाई और उस लकड़ी से बाबा को छूने लगी। तभी बाबा की लाल और डरावनी आंखों ने प्राची की तरफ देखा। प्राची ने सोचा कि बाबा गुस्सा हो गए हैं और अब उसकी खैर नहीं। लेकिन बाबा ने प्राची की तरफ मुस्कुरा कर बोला, आ गई तुम? मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। प्राची आश्चर्यचकित रह गई। उसने बोला, बाबा आप मुझे जानते हैं? बाबा ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और अपने गले से एक माला निकाला और उसके हाथ पर रख दी और बोला, इसको रात में पहन के सो जाना, तुम्हें तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। प्राची ने वह माला बाबा से ले ली और चुपचाप अपने परिवार के पास वापस आकर मेले में घूमने का आनंद लेने लगी। लेकिन फिर भी उसके मन में बार बार यही बात चल रही थी कि यह बाबा कौन है और उन्होंने यह माला उसे क्यों दी है। और वह बेसब्री से रात होने का इंतजार करने लगी। जैसे ही रात में सब लोग खा पीकर सोने लगे तो उसने धीरे से वह माला निकाला और अपने गले में पहनकर सो गई। जैसे ही
उसने आंखें बंद की। एक खौफनाक मंजर दिखाई दिया उसको। उसने देखा एक भयानक जंगल जहां वह भटक रही है। चारों तरफ बड़े बड़े सांप फन फैलाए उसको डसने को तैयार थे। वह वहां से जान बचाकर भागना चाहती थी, पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, कैसे अपनी जान बचाए। तभी प्राची को लगा कोई उसका नाम पुकार रहा है। वह मुड़कर पीछे देखी तो उसे एक काला साया नजर आता है। डर से प्राची के पसीने छूटने लगे। वह साया जोर जोर से हंस रहा था और उसके करीब आ रहा था। प्राची का बदन डर से थर थर कांपने लगा। वह साया प्राची के अंदर समा गया। प्राची जोर से चिल्लाती है और उठकर बैठ जाती है। जैसे ही वह सामने देखती है, उसे चारों तरफ सांप ही सांप दिखाई देते हैं। प्राची चिल्लाकर सबको जगाती है और कहती है, बचाओ, ये सारे सांप मुझे डस लेंगे। पर किसी को कोई सांप दिखाई नहीं देता। सबने सोचा प्राची ने कोई भयानक सपना देखा है। सभी प्राची को चुप कराकर फिर सो जाते हैं। लेकिन उसकी दीदी प्राची के चेहरे पर आए पसीने को अपने दुपट्टे से पोंछने लगती है। तभी उसकी दीदी की नज़र उसके गले पर पड़ती है। उन्होंने देखा प्राची के गले में एक माला है जो काफ़ी गर्म है। उन्होंने उस माले के बारे में प्राची से पूछा कि यह माला कहाँ से लिया है। तब प्राची ने उस बाबा के बारे में सब कुछ बता दिया। उसकी दीदी को लगा यह सब उस बाबा के गुस्से की वजह से हो रहा है। उन्होंने प्राची से कहा कि कल हम लोग उनके पास जाकर माफ़ी मांग लेंगे, सब ठीक हो जाएगा और यह माला निकालकर फेंक दो और सो जाओ। और वह सब सो जाते हैं। सुबह जैसे ही प्राची और उसकी दीदी उठती है तो देखती है उसकी माँ और सारे लोग घर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। प्राची की माँ ने कहा, उठ गई तुम सब, चलो जल्दी से तुम सभी तैयार हो जाओ, बाल कंघी करो, घर चलना है। प्राची ने जिद किया, माँ अभी महाकुंभ में और कुछ दिन रुको ना। मैंने महाकुंभ के बारे में बहुत सारी बातें नानी माँ से सुनी थी। मुझे यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखनी है, घूमना है। पर प्राची की माँ कहती है, नहीं, अब हमें चलना ही होगा। तुम्हारे नानी का फ़ोन आया था। अचानक नाना को हार्ट अटैक आया है, वह अस्पताल में है। सब लोग तैयार होकर गाड़ी में बैठकर सीधे अस्पताल ही जाते हैं। वहाँ सब लोग प्राची के नाना जी को देखकर हैरान हो जाते हैं कि नाना जी तो बिल्कुल ठीक थे, अचानक उन्हें क्या हो गया। तभी डॉक्टर आकर कहते हैं कि हम मरीज को बचा नहीं पाए हैं। तभी रोना चिल्लाना मच जाता है। प्राची अभी भी बहुत डरी और सहमी थी, क्योंकि जब से वह महाकुंभ गई थी, संगम के पानी में स्नान करने से ही घटनाएं उसके साथ शुरू हो गईं। तब से कुछ न कुछ अजीब और डरावना उसके साथ हो रहा था। अब उसने नाना जी को खो दिया था। सब लोग डेड बॉडी को घर लेकर आते हैं और प्राची के नाना जी का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। अभी कुछ ही दिन बीते थे कि एक और घटना घट जाती है। प्राची के पिताजी के दुकान में आग लग जाती है। सब कुछ जलकर खाक हो जाता है और प्राची की दीदी का एक्सीडेंट हो जाता है। प्राची के माता पिता बहुत परेशान हो जाते हैं कि अब तो दुकान रही नहीं, घर खर्च कैसे चलेगा। और उसकी दीदी का भी एक्सीडेंट होने की वजह से वह अपनी जॉब नहीं कर पा रही थी। घर में आमदनी का कोई जरिया नहीं बचा था। अचानक इतनी सारी घटनाएं घटने की वजह से प्राची बहुत ही हताश हो गई थी। प्राची अपने कमरे में जाती है और अपने लैपटॉप में महाकुंभ में घूमने के दौरान ली गई कुछ फोटोग्राफ्स देख रही थी। तभी प्राची को लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने मुड़कर देखा तो उसे कोई दिखाई नहीं दिया। फिर अचानक से प्राची को आवाज़ सुनाई देती है, प्राची, संगम लौट आओ। फिर प्राची मुड़कर देखती है तो उसे वही काला साया एक कोने में खड़ा दिखाई देता है। डर से प्राची की आवाज़ नहीं निकलती है और वह अपनी दीदी के कमरे की तरफ भागती है और दीदी से कहती है, सपने में जो उसे काला साया दिखा था वह आज उसे फिर दिखाई दिया है। वह मुझे संगम बुला रहा है। यह सुनकर प्राची की दीदी ने कहा, तुम यह कैसी बातें करती हो? मैं मम्मी से बात करती हूँ, वह कल तुम्हें मंदिर लेकर जाएंगी और वहाँ
पुजारी जी से कुछ उपाय करवा देंगी, सब ठीक हो जाएगा, तुम डरो मत। लेकिन प्राची ने सोचा, अब मुझे ही कुछ करना होगा। प्राची को याद आया कि महाकुंभ से वापस आते वक्त बाबा से मिलकर माफ़ी भी नहीं मांग पाए थे। अब वापस महाकुंभ जाकर बाबा से माफ़ी मांगूंगी, बाबा ज़रूर मुझे माफ़ कर देंगे। प्राची ने घर में बिना किसी को बताए महाकुंभ जाने के लिए अलमारी से कपड़े निकालती है। तभी उसके कपड़े में उसे वही माला दिखाई देती है जिस माला को वह महाकुंभ मेले में फेंक कर आई थी। वह माला देखकर फिर डर जाती है और उस माला को उठाकर कचरे के डब्बे में फेंक देती है और जल्दी से तैयार होकर महाकुंभ मेले में जाने वाली बस पकड़ लेती है। बस 3-4 घंटे का सफ़र करने के बाद एक ढाबे पर रुक जाती है। बस कंडक्टर कहते हैं कि जिसे कुछ खाना पीना हो जल्दी खा लो, बस आधे घंटे के बाद बस चल देगी और फिर महाकुंभ मेले में जाकर ही रुकेगी। जो भी पैसेंजर हैं वह चाय नाश्ता कर ले। जैसे ही वह चाय पीने के लिए अपने पर्स से पैसे निकालती है, उसकी चीख निकल जाती है। सारे पैसेंजर उसकी तरफ देखने लगते हैं और पूछते हैं, क्या हुआ? प्राची ने कहा, कुछ नहीं, बस मैं डर गई। यह सुनकर सारे पैसेंजर ढाबे पर बैठकर अपना कुछ खाने पीने लगे। आखिर प्राची ने क्या देख लिया कि उसकी चीख निकल गई थी। प्राची ने अपने पर्स में फिर वही माला देखा जिसे वह अपने घर के कचरे वाले डब्बे में फेंक कर आई थी। पूरे रास्ते भर उसे ऐसा लगता रहा कि वह काला साया उसके आसपास ही है, उस पर नज़र गड़ाए हुए है। जैसे ही बस महाकुंभ मेला में पहुंचती है, वह दौड़कर उसी बाबा को ढूंढने लगती है। जैसे ही उसकी नज़र उस बाबा पर पड़ती है, वह दौड़कर जाती है और उनके चरणों में गिर जाती है और गिड़गिड़ाने लगती है, मुझे माफ़ कर दीजिए बाबा जी, मुझसे गलती हो गई, मैंने आपकी साधना भंग कर दी थी, मुझे माफ़ कर दीजिए। बाबा ने गुस्से में आंखें लाल करते हुए पूछा, अब यहाँ क्यों आई है? प्राची ने एक एक करके सारी बातें बाबा को बताई। बाबा उसकी बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगे और कहा, क्यों, अब तो तुम्हें सबक मिल गया होगा कि किसी साधना में लीन साधु की तपस्या भंग नहीं करनी चाहिए। प्राची रोए जा रही थी, उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। यह सब देखकर उस बाबा को दया आ गई। उन्होंने कहा कि आगे से कभी भी साधना में लीन साधु की तपस्या भंग मत करना, और उससे वह माला वापस ले लेते हैं और जैसे ही अपने गले में पहनते हैं, प्राची देखती है कि वही लाल आंखों वाला काला साया बाबा जी के सर के पीछे खड़ा है और उनमें समा गया। फिर वह बाबा को प्रणाम करके वहाँ से घर के लिए निकल जाती है और घर पहुंचकर सभी को सारी बातें बताती है। धीरे धीरे उसके परिवार में सब कुछ ठीक होने लगता है और सब लोग खुशीपूर्वक रहने लगते हैं। आप सब तो जानते हैं कि हर 12 साल के बाद कुंभ का मेला लगता है और यह साल है 2025। इस बार भी महाकुंभ का मेला लगा है और उसके घर वाले महाकुंभ मेला में जाने की तैयारी कर रहे हैं। क्या आप महाकुंभ मेले में कभी गए हैं? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं और हाँ, कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। धन्यवाद।